तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे विंडोज़ प्रिविलेज एस्केलेशन का एक नया तरीका जो कि होगा जिसका नाम है प्रिविलेज एस्केलेशन वाया ऑटोरंस। तो ऑटोरंस क्या चीज़ है? ऑटोरंस बेसिकली वो एक टाइप की फंक्शनैलिटी है जो कि एक ट्रिगर होती हैं जब भी जो भी ये चलती हैं। आप ये मान सकते हो कि जब भी एक इवेंट ट्रिगर होता है, वो क्या इवेंट ट्रिगर होता है, वो डिफरेंट चीज़ होती है अलग अलग सिनेरियो में। तो नॉर्मली आपने ऑटोरंस कहाँ देखे होंगे? जब भी आप अपनी पेन ड्राइव इंसर्ट करते हो तो पेन ड्राइव के अंदर जो भी वो फोल्डर होता है वो अपने आप खुल जाता है, तो दैट इज ऑटो रन। तो और पुराने टाइम पे क्या होता था, जब नॉर्मल हमारे पास डीवीडी राइटर्स होते थे अपने पीसी में, अपने लैपटॉप्स में, तो जैसे हम सीडी इंसर्ट करते थे तो उसके अंदर का जो भी प्रोग्राम है वो ट्राई करता था कि वो अपने आप खुल जाए। पहले तो वो आपसे पूछता था नॉर्मली कि आप इसे चाहते हैं कि ये ऑटो रन के अंदर आए, अगली बार से आप जब भी इंसर्ट करें तो अपने आप खुल जाए। तो दैट इज ऑल्सो ऑटो रन। तो ये ऑटो रन होते थे। तो ऑटो रन कुड बी एनीथिंग, जैसे वो डिसाइड करना पड़ता है आपको कि ये हमारे ऑटो रन है। जब भी एक पर्टिकुलर इवेंट ट्रिगर होगा तो ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट हो जाएगी, कुछ भी एग्जीक्यूट हो जाएगा एक पर्टिकुलर इवेंट ट्रिगर होने पर। तो इस केस में क्या इवेंट है वो हम जाके देखेंगे मशीन में। तो उसके मैंने शायद से मशीन स्टार्ट कर देते हैं पहले एक बार। मशीन यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं और वेट करते हैं। मैं इतने आपको थोड़ा और बता देता हूँ कि ऑटो रन्स के बारे में। तो ऑटो रन्स की ना एक ना रजिस्ट्री का पाथ होता है, ये वाला HKLM सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट। हम ना क्या करेंगे, क्वायरी करेंगे इस पाथ पे। तो ये इसका आउटपुट, इस जो कमांड का है, इस कमांड का आउटपुट हमें क्या बताएगा कि वो एप्लीकेशंस बता देगा जो कि ऑटो रन होती हैं। जब भी इवेंट ट्रिगर होता है, वो इवेंट क्या है, वो अलग चीज़ है। वो ऑटो रन होती हैं, अपने आप चलती हैं पर्टिकुलर इवेंट ट्रिगर होने पर। तो यहाँ पे वो एप्लीकेशंस आ जाएंगी इसके आउटपुट में। अब हम हमारा काम क्या है, अगर हमें प्रिविलेज एस्केलेट करनी देखनी है तो हम क्या करेंगे, उन पर्टिकुलर एप्लीकेशंस पे जो हमें नीचे उसका पाथ मिलेगा, बेसिकली जैसे इसमें बता रखा है हमें ऐसा कुछ पाथ मिलेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली हमारा तरीका ये रहता है कि हम पहले देखें कि इस पाथ पे हमें लो लेवल यूजर को क्या परमिशन है। अगर लो लेवल यूजर को सारी परमिशन है, इस पाथ पे रीड राइट एक्सेस सब कुछ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अपनी बाइनरी डाल देंगे, इस बाइनरी को डिलीट कर देंगे और वहां से अपनी बाइनरी रहेंगे सेम नाम की, और सेम नाम की बाइनरी इधर डाल देंगे। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे सेंसिटिव फोल्डर पे हमें परमिशन नहीं होती। नॉर्मली तो इन्होंने दिखा रखा है सी प्रोग्राम फाइल्स ऑटो रन प्रोग्राम, लेकिन अगर आप अपने कंप्यूटर में जाओगे तो वो ऐसा नहीं होता। वो ऐसा होता है सी प्रोग्राम डेटा के अंदर आपको शायद से माइक्रोसॉफ्ट जाना पड़ता है, फिर विंडोज जाना पड़ता है, फिर स्टार्टअप, उसके अंदर ऐसे जाना पड़ता है। नॉर्मली हमें परमिशन नहीं होती। तो हम क्या चेक करते हैं कि जोन सी बाइनरी है, जैसे इस केस में प्रोग्राम डॉट ई क्या इस पर हमें परमिशन है सारी इसको ओवरराइट करने की। हमें बेसिकली हम ये चेक करेंगे इसको ओवरराइट करने की परमिशन है। अगर इसको ओवरराइट करने की परमिशन हुई हमारे पास तो हम क्या करेंगे, सेम नाम की बाइनरी लाएंगे और उसको इससे ओवरराइट कर देंगे। डिले नॉर्मल केस में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास डायरेक्टरी की परमिशन होती तो हम क्या करते कि इसको डिलीट कर देते, प्रोग्राम डॉट ई को डिलीट कर देते और फिर अपनी पेस्ट कर देते। लेकिन जब हमारे पास इस पाथ का एक्सेस नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक बाइनरी बनाएंगे और उसको इधर उधर से कॉपी करके जहाँ पे वो बाइनरी पड़ी है अपनी मैलिशियस बाइनरी, और उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और ताकि ये ओवरराइड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यही चेक करते हैं कि इस पर्टिकुलर बाइनरी पे जो कि ऑटो रन वाली एप्लीकेशन की बाइनरी है, क्या हमें इस पे ओवरराइड करने की परमिशन है लो लेवल यूजर को। तो वही एक्सेस चेक वाली यूटिलिटी है, इससे देखेंगे। तो पहले अभी हम क्या कर लेते हैं, इसको पिंग करके देख लेते हैं। पिंग तो आराम से हो जाएगा, टाइम हो गया है। तो हम सीधा अंदर जाते हैं। यहाँ पे मैंने सीधा पहले से कमांड लिख रखी थी, ये एक्सपी आरडीपी यूटिलिटी है आरडीपी के लिए। तो /v करके हम क्या करते हैं, टारगेट आईपी देते हैं और /u करके यूजर का नाम, p पासवर्ड, और ये वाले जो फ्लैग्स हैं ये जरूरी नहीं आप दो। ये बेसिकली क्या करवाते हैं कि जो भी आप अगर अपने पीसी पे हो या लैपटॉप पे, तो उसके जो आरडीपी की विंडो खुलेगी वो आपकी स्क्रीन के हिसाब से खुल जाए। तो बस इसीलिए होते हैं। और ये सर्ट इग्नोर वाला बेसिकली है कि जब भी आप आरडीपी करते हो तो एक सर्टिफिकेट क्या पूछता है कि आप इस सर्टिफिकेट को ट्रस्ट वगैरह करते हो या नहीं करते। तो ये उस चीज़ को इग्नोर करेगा और सीधा कनेक्शन खोल देगा। बस ये चीज़ है। अब हम एंटर करते हैं। हम अब हम इधर खुल जाना चाहिए, जैसे कि हाँ, कनेक्शन खुल गया है। अब वेट करते हैं अच्छी तरीके से लोड हो जाए। तो अभी हम क्या करेंगे कि वो जो क्वायरी है, ये इसको
कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इसको कमांड प्रॉम्प्ट में चला के देखना है कि हमारे उसमें कौन कौन सी एप्लीकेशन है कि जो ऑटो रन हो रही है। तो यह काम आप अलग तरीके से भी कर सकते हो। क्या कहते हैं, सिस इंटरनल सूट की जो यूटिलिटी ऑटो रन, उसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हो। तो अब मुझे पता नहीं, शायद से उसमें एडमिन प्रिविलेज लगती है नहीं लगती, उससे भी चेक कर सकते हो, लेकिन ये बेस्ट है कमांड। आप क्वेरी कर लो। तो उसके लिए अभी हम CMD खोल लेंगे। CMD CMD। हाँ, जैसा कि अब आप इधर देख सकते हैं कि वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन का नाम है माई प्रोग्राम, और उसका पाथ यहाँ दे रखा है। ठीक है, ये है पाथ बाइनरी का, और बाइनरी एरी प्रोग्राम डॉट ई जैसा कि आप उसमें भी देख ही रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम है कि इस पहले पाथ पे चेक कर लेते हैं कि पाथ पे एक लो लेवल यूजर को, जिसका नाम ही यूजर है, उसको एक्सेस है रीड राइट का, वो यहाँ पे कुछ अपनी चीजें डाल सकता है नहीं डाल सकता। तो पहले हम ये चेक कर लेंगे। तो एक यूटिलिटी है एक्सेस चेक, जो वहाँ पे भी लिख रखी है, लेकिन उसके लिए हमें ना यहाँ एक फोल्डर में जाना पड़ेगा। सी, ये वाला प्रिवेस्क, ठीक है, यहाँ चले गए। अब यहाँ वो बाइनरी है एक्सेस चेक। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि पर्टिकुलर, पहले हमें पाथ चेक करना है ये वाला इस डायरेक्टरी पे। तो डायरेक्टरी के लिए ना डी आता है, तो डी वी वर्बोस के लिए। और हम क्या चेक करेंगे, डी वी सप्रेस, जो भी एरर्स वगैरह आए तो सारे सप्रेस हो जाए। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे और वो ये सारा पाथ डाल देंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं और ये वाला हटा देंगे, क्योंकि हमें पाथ पे देखना है ना। तो ये बोलेगा कि जो इसे अब ये पाथ दिख रहा है, इस पे चेक करो कि क्या क्या परमिशन है। ये अच्छा, ये उसके लिए बोलेगा, अग्री वगरी के लिए। हाँ, तो इसलिए उधर एक्सेप्ट यूला करवा रखा है, एक फ्लैग ले रखा है। तो इसने यहाँ पे बता दिया है कि यहाँ पे देखो, एंटी सर्विस, एंटी अथॉरिटी, बुलेटिन एडमिनिस्ट्रेटर, बुलेटिन यूजर्स फाइल एग्जीक्यूट। तो ये वाला हम बुलेटिन यूजर्स के उसमें आते हैं ग्रुप में, और यहाँ पे आप फाइल एग्जीक्यूट कर सकते हो, कोई राइट का एक्सेस नहीं है। तो देखो, हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं कुछ ज़्यादा। तो अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे उस पर्टिकुलर ये प्रोग्राम डॉट ई पर। अब वो डायरेक्टरी नहीं है, वो एप्लीकेशन है, तो यहाँ से डी हटा देंगे। डी की जगह हमें अब इस बाइनरी पे, पर्टिकुलर बाइनरी पे देखना है कि रीड राइट एक्सेस है या नहीं। तो हम क्लिक किया हमने, और इसने बता दिया एवरीवन। जो एवरीवन मतलब हम उस एवरीवन ग्रुप में आते हैं, हम इस बाइनरी को अच्छी तरह ओवरराइट कर सकते हैं। हमें फुल एक्सेस है, फाइल ऑल एक्सेस, RW रीड राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि हम ओवरराइट कर सकते हैं। हम सेम नाम की एक मैलिशियस बाइनरी बनाएंगे MSF वेनोम से। तो MSF वेनोम से इधर बनाएंगे, ये कमांड है MSF वेनोम -P, मतलब ये पेलोड ऑप्शन देना हो गया विंडोज का। मेटाप्रेटर सेशन चाहिए, रिवर्स TCP, और F फाइल टाइप कैसी होनी चाहिए, EXE। इधर आपने, मैंने लिसनिंग डाल दी। अब ये दे सकते हैं, अगर आपने ओपन VPN से कनेक्ट किया होगा, आपकी IP भी यहाँ की होगी। मेरा लिसनिंग पोर्ट होगा 444, और आउटपुट जो फाइल बनेगी प्रोग्राम डॉट ई। तो मैं यहाँ से बना देता हूँ। बना गया, मैंने बना रखी है जब प्रैक्टिस करी थी करने से। तो आप इधर देख सकते हैं प्रोग्राम डॉट ई। तो अब हम क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं कि इधर कर्ल कमांड है नहीं, क्योंकि उससे भी हो जाती है, क्या कहते हैं, सर्ट यूटिल से, लेकिन कर्ल थोड़ी ठीक ठाक लगती है। तो यहाँ कर्ल है, तो कर्ल HTTP छोटी सी कमांड होती है, इसलिए कर लेते हैं यूज। 10 17 53 188। और हमारी फाइल का नाम क्या है, प्रोग्राम डॉट ई। और आउटपुट फाइल का भी नाम होगा प्रोग्राम डॉट ई। ठीक है, और उससे पहले हम क्या करेंगे, इधर एक पाइथन का सर्वर चला देंगे। पाइथन का इधर सर्वर चल गया, और अब यहाँ से हम कमांड को चला के, फाइल डाउनलोड हो गई। अब आप ये देख भी सकते हैं यहाँ से, सी प्रोग्राम डॉट ई इधर ये रही। अब हम क्या करेंगे, इस कमांड को इधर डाल लेंगे, क्या कहते हैं, अपने उस पाथ में, ऑटो रन वाले वाले फोल्डर में। तो उसके लिए होते हैं कॉपी प्रोग्राम डॉट ई और वो फोल्डर। ठीक है, अब यहाँ पे कर देंगे, और ये यस पूछ रहा है, यस, यस कर दिया, तो कॉपी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे,
अब हम क्योंकि ये नॉर्मली क्या है, इसमें बता रखा है कि आपको लॉग इन करना पड़ेगा। नॉर्मली इसमें पेन ड्राइव तो आप डाल नहीं सकते, क्योंकि नॉर्मली ऑटो रन्स पेन ड्राइव वगैरह वाले ही होते हैं। तो इन्होंने क्या बनाया है कि इवेंट क्या होगा, जब भी लॉगिन करेगा ना कोई यूजर या एडमिन यूजर लॉगिन करेगा, एडमिन यूजर के लॉगिन करने पर ये वाला जो प्रोग्राम डॉट exe है ये चलेगा और चलेगा। और क्योंकि अब हमने अपनी मैलिशियस बाइनरी एग्जीक्यूटेबल उधर प्लेस कर दिया है, तो हमें अपना शेल मिल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक इसको बंद करके इधर चला लेंगे अपना MSF कंसोल का ये वाला, बिल्कुल सही है, एलो 10 17 53 138। हाँ जी। तो MSF कंसोल का मैंने क्यों लिया है, नेटकैट का भी ले सकता था, तो MSF कंसोल का मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हमने जो MSF वेनोम से अपना मैलिशियस बाइनरी बनाई थी, उसमें वो थी स्टेज, जो पेलोड टाइप था वो था स्टेज। स्टेज जो पेलोड होते हैं वो नेट कैट उसे हैंडल कर ही नहीं सकता। नेट कैट हमेशा अनस्टेज पेलोड को ही हैंडल कर सकता है। तो अगर हम स्टेज पेलोड ले रहे हैं तो हमें हमेशा MSF कंसोल वाला ही यूज करना पड़ेगा, मेटास्प्लॉइट वाला, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं हम यूज कर रहे हैं एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर, मतलब मल्टी, जो एक से ज्यादा चीजों को हैंडल कर सकता है। और क्योंकि वो स्टेज है, एक से ज्यादा टुकड़ों में आ रहा है, तो उसे ये वाला हम मल्टी हैंडलर ही हैंडल कर सकता है, जो कि मेटास्प्लॉइट में आपको मिलता है। तो इसलिए मैंने ये वाला लिया। अब जैसे ही इधर चल जाएगा, हम क्या करेंगे, यहाँ बेसिकली बंद कर दो, ये वाला सेशन ही बंद कर दो और एडमिन से लॉगिन कर जाओ। ये वाला, हाँ, ये एडमिन से लॉगिन कर जाओ। और एडमिन से लॉगिन करने के लिए पासवर्ड उधर ही लिखा हुआ है, ट्राई एकेडमी लैब में 123 है, और इधर आप एडमिन दे दो। एडमिन दे दिया और शायद से इधर लिसनर स्टार्ट हो गया होगा। हाँ जी, स्टार्ट हो गया। और अब हम यहाँ से हिट करते हैं, तो जैसे ही हमें एडमिन लॉगिन करेगा, या इसको बंद कर देता हूँ मैं, या इसको बंद कर देता हूँ, क्योंकि उसने बोल रखा है आर डेस्कटॉप बता रखा है। एक बार उससे कर लेते हैं, नहीं होगा तो हम उससे कर ही लेंगे। आर डेस्कटॉप, उसने ये कमांड दिया, आर डेस्कटॉप डालो और अपनी आईपी डाल दो। ये वाला भी पता चल जाएगा, वो तो पता ही है हमें, XPRDP कैसे काम करता है। ये किया, यस कर देते हैं। देखो ये सर्टिफिकेट पूछ रहा है, इसलिए हम XPRDP में वो सर्ट इग्नोर डालते हैं। तो हमारा उधर लिसनर चल रहा है, अगर कुछ होगा तो हमें शेल मिल जाना चाहिए। अच्छा, इधर मिल भी गया। तो इसने ये ही बोला था, एक मिनट पहले देख लेते हैं, गेट यूआईडी किसका मिला है हमें। अच्छा देखो, एडमिन का मिला है। अब हमें लॉगिन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो ऐसा था कि शायद से विंड कोई इवेंट, पर्टिकुलर इवेंट होगा, ऑन होने का ही ना होगा, या मेरे ख्याल से जब भी सिस्टम लोड होता है तो वो एप्लीकेशन चल जाती है। और आपने देखा कि इधर ये आर डेस्कटॉप खुल खुल गया है, और इसने कोई, अभी हमने यूजर से लॉगिन भी नहीं किया है, यूजर से लॉगिन भी नहीं किया है, और वो ऑटो रन वाला फीचर चल गया है। और इधर हमें एडमिन का शेल मिल गया, गेट यूआईडी किया तो एडमिन का शेल मिल गया। तो इस तरीके से, और अगर हम XPRDP से करेंगे तो शायद से हमें उसमें लॉगिन करना पड़ जाएगा, पता नहीं, देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने आर डेस्कटॉप वाला यूटिलिटी यूज करी तो हमें लॉगिन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी और हमें शेल मिल गया। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो अभी ये पूरा समराइज कर लेते हैं कि हमने कैसे किया। सबसे पहले हमने क्या किया कि उसी ये वाला बंद करके, बंद क्या करते हैं एक बार, एक्स फ्री आरडीपी 321, ये वाला यूजर वाला ही यूज कर लेते हैं। ये आईपी शायद से यही थी, आएगा से देख लेते हैं हम। आईपी यही थी, हाँ, तो ये वाली थी आईपी। हमारे पास सेशन है क्या अभी, या बंद हो गया है? तो हाँ, हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने एक ये वाली क्वायरी चलाई। क्वायरी से हमें पता चला कि वो कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो अपने आप चलती हैं, कोई इवेंट ट्रिगर होने पर चलती हैं। वो इवेंट क्या, अभी हमें नहीं पता। तो इसमें फिर हमने क्या चेक किया, उसमें आउटपुट में आ गया ये वो पर्टिकुलर बाइनरी है और ये उस एप्लीकेशन का नाम है माई प्रोग्राम। तो हमने क्या किया कि नॉर्मली इस पाथ पे तो हमें एक्सेस नहीं होता। आप अब मतलब अपनी आदत डाल लो कि पाथ पे भी चेक करें। पाथ पे तो जैसे मैंने आपको दिखा दिया कि बुलेटिन यूजर्स को रीड राइट का एक्सेस नहीं है, ठीक है। फिर हम उस पर्टिकुलर बाइनरी पे गए, बाइनरी पे चेक किया कि रीड राइट का हम क्या इसे ओवरराइट कर सकते हैं, क्या एक्सेस है। तो जैसे ही हमने बाइनरी पे किया तो हमें इधर आ गया कि एवरीवन में ऑल एक्सेस है। तो हमें पता चल गया कि हम अपनी बाइनरी सेम नाम की प्लेस करेंगे, और जब भी ये ऑटो रन वाला एग्जीक्यूट होगा
तो हमें अपना शेल मिल जाएगा। तो हमने जैसी कॉपी करी अपने काली मशीन से इधर लाए और उसको उसी जगह पे कॉपी कर दिया और फिर आर डेस्कटॉप वाली उससे कमांड ट्रिगर करी। ये वाली वो कहाँ चलेगी, हाँ ये बंद हो गई आर डेस्कटॉप से कमांड, तो हमें ऑथेंटिकेट करना भी नहीं पड़ा और हमें इधर शेल मिल गया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं XPRTP से भी करोगे और अगर ना हो तो आप एक बार एडमिन से लॉगिन कर लो। इधर तो लॉगिन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, कभी कभार हो सकता है ये अगर कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अकर होते हैं जब आप लॉगिन करो कंप्यूटर पे, तो एक बार जब भी तो अगर एडमिन लॉगिन करेगा तो हमें शेल मिल जाएगा। तो अलग अलग इवेंट्स होते हैं, लेकिन हमें पता चल गया इस वीडियो के थ्रू कि पर्टिकुलर ऑटो रन्स के थ्रू हम अपनी प्रिविलेज एस्केलेट कैसे करें। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ आ गया। अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।